नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर जीवन के सत्य के रहस्य से। कोशिश रहेगी कि इनके जो मुख्य सिद्धांत हैं जीवन को भरपूर जीने के, उन्हें थोड़ा समझें, उन पर गहराई से बात करें। तो पहली जो एक बड़ी बात सामने आती है, वो ये कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे समझना है। कहते हैं जीवन एक प्रयोग है, इसे समझने से ज्यादा जीने की जरूरत है। ये सोच थोड़ी अलग है ना? बिल्कुल, यहाँ जोर अनुभव पर है, मतलब दिमागी कसरत पर नहीं। ये एक तरह से हमें उकसाता है कि जीवन को एक रहस्य की तरह देखो, कोई पहेली नहीं जिसे हल करना है, बस अनुभव करना है। हर पल एक नया अनुभव। हाँ, एक नया प्रयोग। अच्छा, और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार आता है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाता है। मृत्यु को स्वीकार करने की बात। हाँ, ओशो कहते हैं जो मृत्यु को जानता है वही जीवन को जान सकता है। ये सुनने में एकदम विरोधाभासी सा लगता है। हाँ हाँ, लगता तो है जैसे अंधेरे को जानने से रोशनी समझ आए। हाँ। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि मृत्यु का जो एक अनजाना सा डर होता ना हमारे अंदर, वो हमें खुलकर जीने नहीं देता। हम कहीं ना कहीं उस डर के साये में जीते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ओशो कहते हैं कि जब हम मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब वो डर, वो भय खत्म होता है। और उसी भय मुक्ति से आप कह सकती हैं जीवन पूरी तरह से खिलता है। अच्छा, तो ये मृत्यु के डर से मुक्ति, बिल्कुल। क्या यही हमें उस वर्तमान क्षण में ले जाती है जिसकी बात ओशो बार बार करते हैं? जी, क्योंकि अगला पॉइंट भी यही है, अतीत और भविष्य से आजादी, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। मृत्यु का डर हमें भविष्य की चिंताओं में उलझाता है। वो डर जब कम होता है तो हम भटकना बंद करके अभी और यहीं पर टिक पाते हैं। और ओशो के लिए ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ध्यान की, जागरूकता की, हर पल को महसूस करना। क्योंकि देखो, अतीत तो चला गया, वो बस एक याद है। सही। और भविष्य वो अभी आया नहीं, वो सिर्फ एक कल्पना है। असली जिंदगी जो है वो तो बस इसी पल में है, अभी। हाँ, और ये जो वर्तमान में जीने की बात है, ये हमें अपने अंदर देखने को मजबूर करती है ना? और यहीं पर ओशो के आत्मज्ञान और प्रेम पर दिए गए जोर की बात आती है। वो कहते हैं तुम जो हो वही तुम्हारा सत्य है और वही तुम्हारा धर्म है। हाँ, और फिर ये भी, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। ये दोनों बातें, खुद को जानना और प्रेम, ये आपस में जुड़ी कैसे हैं? ये बहुत गहरा कनेक्शन है इसमें। ओशो के हिसाब से आत्मज्ञान का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना। मतलब वो सब हटाकर जो समाज ने हमें सिखाया है, जो हमारी झूठी पहचाने हैं, अहंकार है। जब इंसान इस बाहरी खोल से, इस कंडीशनिंग से मुक्त होता है, तो उसके अंदर से ना एक स्वाभाविक प्रेम निकलता है। वो वाला प्रेम नहीं जो किसी शर्त पर टिका हो या किसी बाहरी चीज पर। ये बस होने का आनंद है। अच्छा। इसीलिए खुद को जानना ही असल में प्रेम का दरवाजा खोलना है, दिव्यता का अनुभव करना है। ये दोनों ही अंदर की यात्राएं हैं। और शायद इसी अंदरूनी यात्रा का जो अगला पड़ाव है, वो है समाज के बनाए ढांचों से मुक्ति, जिसका जिक्र आता है सच्चा जीवन वही है जो समाज की शर्तों से परे हो। हाँ, लेकिन ये बात थोड़ी मुश्किल सी लगती है। मतलब क्या समाज की शर्तों से एकदम परे जिया जा सकता है? ये कहीं जिम्मेदारियों से भागना तो नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समाज की शर्तों से परे जीने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाएं या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका गहरा मतलब है अपनी मौलिकता को जीना, अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपनी सच्चाई। हाँ, अपनी सच्चाई, भले ही वो समाज के बनाए नियमों या उम्मीदों से अलग हो। ये भीड़ के पीछे चलने की बजाय अपनी राह बनाने की बात है। हम समाज में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी पहचान बनाए रखते हुए जी सकते हैं? हाँ, ये असली चुनौती है। वही असली स्वतंत्रता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें, अनुभव, मृत्यु का स्वीकार, वर्तमान, आत्मज्ञान, प्रेम और ये सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्ति, ये सब मिलकर इंसान को बाहरी दबावों से आजाद करके उसके अपने अंदर के सच की तरफ ले जाते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो जीवन को एक प्रयोग की तरह देखो, उसे जियो, मृत्यु को स्वीकार करके डर से मुक्त हो जाओ। हाँ, पूरी तरह से वर्तमान में रहो, खुद को जानो और फिर उसी ज्ञान से जो प्रेम और स्वतंत्रता मिले उसे अपना लो। यही है ओशो के दिखाए रास्ते के मुख्य स्तंभ, मोटे तौर पर। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है,
जिसे श्रोता भी सोच सकते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में इतनी सारी सामाजिक उम्मीदों और जो हमें बचपन से सिखाया गया है उसके बीच अपने असली स्व के होने का, अपनी प्रामाणिकता का मतलब क्या है और उस अंदर की आज़ादी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे जी सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।